नहीं चलता सड़क में नाला है या नाले में सड़क है, सड़क नदी में है या नदी सड़क में है, पता ही नहीं चलता है। तो वो इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये मैं हूं लफ्ज़ और आप देख रहे हैं पब्लिक तक मीडिया। अभी हमारे साथ एक कम से कम उम्र के पत्रकार, हम लोग के उम्र के पत्रकार जुटे हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत कम उम्र में और अच्छा परफॉर्मेंस में चल रहे हैं और बड़े बड़े चैनल में काम कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे किस हिसाब से बड़े बड़े चैनलों में काम कर रहे हैं और क्या है इनके चैनल जो गए हुए हैं काम करने के लिए, क्या क्या इनके साथ, कहाँ से पढ़ाई की और कहाँ से क्या करके चैनल में जुटे हैं। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। जी, सबसे पहले तो जितने भी बंधु हमें देख रहे हैं, भाई बंधु, सबका हाथ जोड़ के नमस्कार है, दिल से प्रणाम है। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है। और मेरा नाम गयासुद्दीन लसानी है और हम एक पत्रकार हैं, एंकर हैं। तो आप कौन सी चैनल में पत्रकारी कर रहे हैं सर? देखिए, वैसे तो हम बहुत सारे चैनल में कर चुके हैं। इससे पहले जैसे SGL न्यूज़ इंडिया हो गया, स्वराज खबर, बहुत सारे स्टार टॉप न्यूज़, पब्लिक तक मीडिया, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, सब में कर चुके हैं। और अभी हम KBC न्यूज़ कटिहार है, जो हमारे भाई लोग भी जान रहे होंगे, हम वहाँ पे एज एंकर का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप पत्रकारिता में, क्या रिस्पॉन्स लग रहा है सर आपको? देखिए, पत्रकारिता में अच्छा खासा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। हाँ, और अच्छा चल रहा है सब कुछ। आपको पढ़ाई कहाँ से किए थे सर पहले? देखिए, पढ़ाई बचपन में हम तो हॉस्टल में रहे, ज़्यादा कुछ ये नहीं रहा और ज़्यादा ऐसा भी नहीं था। हम लोग बस अपने ही ज़िले में रह के पढ़ाई लिखाई किए और बस पढ़ाई लिखाई करने के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। और तो आपको पत्रकारिता में कैसे इंटरेस्ट बढ़ गया? हम पत्रकारिता करेंगे। अभी तो जितने भी देश के नौजवान हैं वो सोच रहे कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप पत्रकारिता कैसे बनने के लिए सोच लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को सक्सेस किस में मिले ये पता नहीं चल पाता है। लाइक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम सिंगिंग भी किए, एक्टिंग भी किए, हम सब कुछ अभी भी सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और पत्रकारिता भी करते हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। पढ़ाई भी साथ साथ चल रहा है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं चल रही है, बंद हो गया, नहीं, पढ़ाई भी चल रहा है और पत्रकारिता भी कर रहे हैं। हाँ, पत्रकारिता हमें लगा कि नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा है जहाँ हम लोगों को सच्चाई दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का दुख दर्द सुनना और लोगों को मतलब उसका अगर किसी के पास समस्या उसका निदान करवाना, ये हमें अच्छा लगता है, लोगों का मदद करना। बस इसलिए आप एंकरिंग के द्वारा करते हैं कि स्टूडियो से कोई बाहर भी निकल के जनता का समस्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम रिपोर्टिंग भी करते हैं। आप मेरा बहुत सारा रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं, एंकरिंग भी करते हैं स्टूडियो के अंदर, और हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं। एडिटिंग भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, एडिटिंग भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। रिपोर्टिंग, हाँ बिल्कुल। इसका कहना जितना भी वीडियो एडिटिंग, कैमरामैन, उसके बाद एंकरिंग जो भी है खुद आप कर लेते, सब कुछ कर लेते आप? हाँ, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मेन चीज़ मेरा है एंकरिंग। हाँ, लेकिन हम एंकरिंग भी, रिपोर्टिंग भी, एडिटिंग भी, और अगर कैमरा की बात करें तो उसका भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, हम वो भी कर लेते हैं। वो भी कर लेते हैं आप? हाँ, ये मतलब और आजकल के समय में ऐसा ज़रूरी है कि आपके पास सब कुछ, सारा हुनर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, मतलब पत्रकारिता जो अभी कर रहे हैं, आपके घर से सपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं सर? हाँ, इस फील्ड के लिए तो हर किसी के फैमिली सपोर्ट करेंगे। कितना तो नहीं करता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई फैमिली पत्रकारिता के लिए सपोर्ट नहीं करते। हाँ, भले ही हमारी फैमिली सिंगिंग एक्टिंग के लिए सपोर्ट नहीं किए, हाँ, पत्रकारिता के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है, बिल्कुल। क्या लगा, पत्रकारिता करना चाहिए? हाँ, पत्रकारिता करना चाहिए। वैसे भी पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। क्या अच्छे मुद्दे पे काम करना चाहिए, मतलब खराब करना? नहीं, यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे कि पत्रकार बनिए जी, लेकिन ईमानदार पत्रकार बनिए जी, बिल्कुल। जो भ्रष्टाचार को मिटाइए। भ्रष्टाचार अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको ना दिखाएं, नहीं, जहाँ जो कुछ गलत हो रहा है, जहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको आप दूर करने का कोशिश कीजिए, उसको लोगों को दिखाइए, दिखाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो इसके वजह से नहीं लग रहा है कि हमारे अगर हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, अगर सभी पत्रकार भाई अगर मिल के हम इस देश के बारे में करेंगे तो इस देश का भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। देखिए, सबसे ज़रूरत है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हम सभी पत्रकार जो भी हैं सब एकजुट होकर हम काम करें। आज का ऐसा हो गया कि सभी पत्रकार आपस में, कुछ पत्रकार लड़ जा रहे हैं, सभी का हम नहीं कहना चाहेंगे, सॉरी, तो कुछ पत्रकार आपस में लड़ जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो भी आप देखे होंगे कि पत्रकार में लड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम लोग मिल के काम नहीं करेंगे, हम लोग एक साथ एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तो हम लोग
टूट जाएंगे जाएंगे। और हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो अभी भी ऐसे भी बहुत सारे देखते होंगे कि अगर आप हम कुछ सच्चाई दिखा देते हैं तो धमकियाँ मिलने लगती है, उसके ऊपर FIR हो जाता है, केस हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं आती क्यों आती है? क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे, एक के साथ अगर कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ या कोई कुछ करने का ऐसा प्रयास किया, हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करें, हम लोग उसके खिलाफ लड़ें, तो शायद से ऐसा दोबारा से नहीं होगा। लेकिन हम पत्रकार बंधु एकजुट नहीं है। हाँ, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी पत्रकार, हम सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सब एकजुट होकर काम कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए। अगर हम और आप जितने भी पत्रकार है, पत्रकार जाति के हम लोग हैं, अगर मिल के करेंगे तो इस देश का भविष्य बनेगा और देश आगे जाएगा। आप और हो सकता है कि आप सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर हम सही पत्रकार मिल के काम करेंगे तो भ्रष्टाचार भागेगा नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। हम सभी पत्रकार अगर मिल के काम करें, निश्चित तौर पे ये भागेगा। भ्रष्टाचार जो है कि खत्म होगा ही होगा। और देखिए, भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का बनाया गया है। हम यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी हैं, प्रधानमंत्री जी है, हाँ बिल्कुल, सबके ऊपर सवाल है। और भ्रष्टाचार में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो उन्हीं लोगों का है, क्योंकि सिस्टम सही नहीं है। हम मानते हैं नीतीश कुमार जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी आप ले लीजिए नल जल को लेकर के, कितने जगह पे नल जल सही से चल रहा है बताइए? अभी तो कहीं नहीं चल रहा है। नल है, जल नहीं है। सड़क पे नली गली है जहाँ पे पानी जल जमाव की समस्या है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। PhD विभाग को बहाल किया गया है एक सड़क बनाने के लिए। PhD विभाग सड़क तो बना देती है, सड़क के ऊपर नाला कर देता है, नाले के नीचे सड़क हो जाता है। पता ही नहीं चलता सड़क में नाला है या नाले में सड़क है, सड़क नदी में है या नदी सड़क में है, पता ही नहीं चलता। तो वो इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और ये कैसे खत्म होगा? ये बस हम लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कुछ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, जो जनता देख रही है उन लोगों का सपोर्ट चाहिए, और तभी ये सब कुछ हो सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है, सभी पब्लिक हो या जो भी हो, आम आदमी हो, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। अगर आपके सामने, आपके घर के सामने अगर कहीं सड़क बन रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी सरकारी काम हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे आवाज़ उठाइए। गलती यही होती है कि जो भी लोग हैं, जो पब्लिक है, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम लोग एक दूसरे पे छोड़ते हैं। हम क्यों करें, हम क्यों आवाज़ उठाएं? हम उठाएंगे तो हम लोगों के नज़र में चढ़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, अगर हम लोग एकजुट होके एक साथ लड़ेंगे, एक साथ अगर आवाज़ उठाएंगे, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा? जो सरकार, जो PhD विभाग हो या जो भी विभाग के लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सड़क बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो क्या वो हमसे लड़ पाएगी? कभी नहीं लड़ पाएगी और सही काम होगा। लेकिन हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते, सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।